गंगा। क्षमा कर दीजिए देवी साहिबा, वो हमें जरा ज्यादा बोलने की बीमारी है ना। हम बस अभी गंगा जी को बुलाकर लाते हैं। रुको, रहने दो, हम उसे खुद मिल लेंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा शिव, बहुत अजीब सी उलझन में फंस गए हम। गंगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर उलझन से निकालूंगा। मोहन जी और देवी साहिबा मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उनसे भी लड़ाई मोल ली। हम जानते हैं शिव, आप हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तो मुझ पर भरोसा रखो। अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो हम अपना पूरा परिवार, घर, सब कुछ छोड़कर आपके साथ यहाँ आते क्या? शिव, हमें अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर है। तो फिर चलो, हम इसी वक्त हवेली छोड़कर जाएंगे। शिव, हमें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। गंगा, हम बहुत सोच चुके हैं, अब हमें कुछ करना होगा। शिव, आपके साथ हम पहले भी तो हवेली छोड़कर जा रहे थे ना, तब भी हमें रोक लिया था और फिर कितना बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। हम नहीं चाहते कि फिर से वैसा ही कुछ हो। और फिर पता नहीं शिव, इस बार कितना बड़ा तूफान उठेगा। नहीं गंगा, तुम्हारे लिए मैं बड़े से बड़े तूफान से लड़ जाऊंगा। मैंने अपने आप से वादा किया है तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देने का। यही सोचकर मैं तुम्हें यहां लेकर आया था। लेकिन तुम्हें यहां लाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी की एक झलक देखने को तरस गया हूं। गंगा, हमें यहां से कहीं दूर जाना होगा, इतना दूर कि जहां गम और आंसुओं की परछाई भी दूर दूर तक नहीं भटकेंगी, जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मुझे अपना वादा पूरा करना है। शिव, लेकिन अपनी इच्छा तुम्हारे ऊपर थोपने का हक मुझे भी नहीं है। मेरे साथ जाना है या नहीं, ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। शिव, लगता है तुम्हारी मति मारी गई है शिव।
इसलिए हमारी चेतावनी के बाद भी बार बार गुस्ताखियां करते जा रहे हो तुम। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हमारे मना करने के बाद भी गंगा को बहकाने का अपराध कर ही दिया तुमने। देवी साहिबा, बस। अब कुछ सुनने कहने के लिए छोड़ा नहीं है तुमने। जिसे हमारी बात समझ में नहीं आती हम उसे हवेली से बाहर फेंकवा देते हैं। कैलाश जी के बेटे हो इसलिए हमारे सामने अब तक खड़े हो तुम। सूर्यास्त से पहले हवेली छोड़कर जाओगे तुम। निकल जाओ इस हवेली से। छोटी छोटी, अरे छोटी, कढ़ाई करते करते कौन से सपने में खो गई कि हमारी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। छोटी, दीदी आप कुछ कह रही थी? लो, यहाँ हमने चिल्ला चिल्लाकर अपना गला दुखा लिया और तुम कह रही हो कि हम कुछ कह रहे थे। हाँ भाई, हम तो कुछ कह ही रहे थे, लेकिन पहले तुम बताओ किसके ख्यालों में खोई थी? कुछ नहीं, आप कहिए, क्या कह रही थी? हमने कहा कि खुशखबरी है, शिव को इस हवेली से जाने से रोक लिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिव अगर इस हवेली से चला जाता तो ये हवेली बहुत सूनी सूनी सी हो जाती। हाँ, वैसे पूछोगी नहीं कि उसे जाने से किसने रोका? गंगा ने ही रोका होगा दीदी। शिव गंगा की बात कभी नहीं टाल सकता। आप तो जानते हैं दोनों एक दूसरे की खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। ठीक कहा छोटी, इसीलिए तो हम गंगा को यहाँ देखना ही नहीं चाहते। वैसे कोई और भी है जो गंगा की बात को टाल नहीं सकता। कौन दीदी? वही जिसने गंगा के सिर्फ एक बार कहने पर शिव को जाने से रोक लिया। अरे हमारे अपने राजगढ़ के महंत जी। वैसे जितना ख्याल शिव रखता है गंगा का, उससे कम ख्याल नहीं रखते महंत जी। और ये बात तो आज उन्होंने साबित भी कर दी। ये क्या कह रही हैं आप? हमारी प्यारी छोटी सी देवरानी, अगर तुमने भी हमारी तरह महंत जी और गंगा के बीच में पकती खिचड़ी की सुगंध ले ली होती ना, तो ये बात ना पूछती। ये क्या कह रही हैं आप दीदी? अरे अगर तुम्हें नहीं मानना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है छोटी। हमें जो लगा हमने कह दिया, और हमें तो यही लगता है कि हो ना हो महंत जी और गंगा के बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है।
बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारे सामने भी आ ही जाएगा सब कुछ। वैसे आग छुपाई जा सकती है, धुआं नहीं। महान जी का गंगा के साथ कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने गंगा के लिए देवी साहिबा का आदेश बदल दिया? जिस गंगा को उसकी खुशी के लिए तू उसे यहाँ से ले जाना चाहता था, उसी गंगा की खुशी के लिए महंत जी ने देवी साहिबा के फैसले को पलट दिया। आज महंत जी का एक और उपकार हम पर चढ़ गया है। अब तू ही बता, महंत जी ने जो कुछ भी किया है वो उनकी सच्चाई साबित करने के लिए क्या कम है? क्या अभी भी तुम्हें उनकी महानता पे अविश्वास है? यही बात तो मेरी भी समझ नहीं आ रही। आखिर महंत जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो तुझे अपना छोटा भाई जैसा मानते हैं। भाऊजी, छोटा भाई और छोटे भाई जैसे में फर्क होता है। लेकिन भाऊजी, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या वाकई महंत जी ने इतना बड़ा कदम मेरे लिए उठाया? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? तूने अपने मन में महंत जी के खिलाफ अविश्वास पाल के रखा है, इसीलिए तुझे उनकी सच्चाई दिखाई नहीं देती। बेटे, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। जाकर देवी साहिबा और महंत जी से माफी मांग ले और आइंदा कभी उन पे शक मत करना। और एक बात समझ ले, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं तेरी और गंगा की भलाई के लिए कर रहे हैं। शिव को पाने के लिए हम गंगा को शिव से दूर करना चाहते थे, लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं कि जिस गंगा को हम अपने रास्ते का पत्थर समझते हैं, वही गंगा हमारे मंजिल की सीढ़ी भी तो हो सकती है। भाई, हमारा काम तो तभी होगा जब शिव गंगा से दूर जाएगा, और ये तभी हो सकता है जब गंगा महंत जी के करीब जाए। अब कैसे भी माया, गंगा को महंत जी के करीब लाना है, कैसे भी। जैसे जैसे गंगा महंत जी के करीब आती जाएगी, वैसे वैसे शिव गंगा से दूर होता जाएगा, और फिर शिव हमारा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे वाह माया, क्या दिमाग पाया है तुमने। ऐसे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बड़ा मजा आएगा इस खेल में।